मानी पद में हम, ओम 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 मानी। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पुनिया। आज की इस सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं रिपीटेटिव नंबर्स के बारे में। अगर आपने पहला एपिसोड देखा है तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये लाइफ एक ड्रीम है और कैसे इस ड्रीम को हम लूसिड करके रियलाइज कर सकते हैं कि ये एक्चुअली में एक ड्रीम है। और फिर जैसे सपने के अंदर हम लूसिड ड्रीमिंग करते हैं और जो करना चाहते हैं, जो भी चाहत है, जो भी डिजायर है, उसे फुलफिल करते हैं। तो इसी सेम तरीके से हम इसी सेम कॉन्सेप्ट को जब रियलिटी पे अप्लाई करते हैं तो लिटरली हम जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, जो भी हमारी डिजायर्स होती हैं, वो सारी की सारी अपने आप फुलफिल होने लगती हैं। बिकॉज वी आर ए मैग्नेट, हम एक चुंबक की तरह हैं। हम पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज और नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस दोनों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस। जनरली ये सारा का सारा हमारे थिंकिंग प्रोसेस और थॉट्स पे डिपेंड करता है। साइंस ये बोलती है कि जनरली एक इंसान को 70% जो थॉट्स आते हैं एक दिन के अंदर, जितने भी ख्याल आते हैं, वो 70% नेगेटिव होते हैं और सिर्फ 30% पॉजिटिव। इसी को डार्क एज बोला जाता है कि भाई हर कोई अंधकार में जी रहा है। तो बेसिकली आपको, जब आप इस गेम ऑफ लाइफ के अंदर समझते हैं कि ये गेम है और इस रास्ते के अंदर चलते चलते अपने गोल सेट करते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसके बेसिस पे आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म सारे के सारे गोल सेट करते हैं और उसके बाद उनको अचीव करने के लिए काम करते हैं, तो लिटरली आप वो सब चीजें बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। और फिर लिटरली ये लगता है कि लाइफ एक गेम की तरह है, जैसे मुझे लगता है। और वही चीज मैं अपने भाई बंधुओं को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कैसे लिटरली जीवन एक खेल की तरह है। जितना इंटरेस्ट और जितना मजेदार एक वीडियो गेम हो सकता है, ये उससे कई मिलियन टाइम्स इंटरेस्टिंग है, अगर आप अपने आप को एक प्लेयर समझने लगे तो। रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, अगर आपके चेहरे पे खुशी नहीं है सुबह उठ के और कुछ करने को नहीं है और सिर्फ एक बोरिंग लाइफ लग रही है, दैट मीन्स कि आप इस गेम के अंदर सो रहे हैं। यू आर ऑन ऑटो पायलट मोड, बॉट की तरह एक्ट कर रहे हैं आप। जैसे किसी गेम के अंदर जो कंप्यूटर की तरफ से गेम खेल रहा होता है ना, बॉट, आप वो काम कर रहे हैं। और जिस दिन सुबह उठ के आपको खुशी हो, आप ग्रेटिट्यूड फील करें कि भाई धन्यवाद, मैं जिंदा हूं और मैं इस खेल को खेल रहा हूं और मेरे बहुत से टास्क हैं जो मेरे को कंप्लीट करने हैं, स्टेजेस अपग्रेड करनी है, अपने आप को अपग्रेड करके नेक्स्ट गेम के लिए तैयार करना है या फिर इस गेम को जीत के आगे जाना है। अगर ये चीज नहीं है तो लिटरली यू आर asleep, आप सो रहे हैं। तो जागने की जरूरत है। और जागा कैसे जाता है? पहली चीज जब ये रियलाइज करें ना कि मैं नींद में हूं, मैं सो रहा हूं और ये जिंदगी पता नहीं अपने आप एक्सीडेंटल है या क्या है, ये सब कुछ कैसे चल रहा है, मैं कौन हूं, जब तक ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन आपके अंदर नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स यू आर asleep, आप सो रहे हैं। तो एक ऐसा टाइम आता है जब यूनिवर्स आपको शेक करना चाहता है और आपको उठाना चाहता है, तो वो आपको नंबर्स के फॉर्म में आपसे बात करता है, क्योंकि दिस यूनिवर्स इज मैथमेटिकल। सीक्रेट ज्योमेट्री के बारे में अगर आपने सुना हो तो एवरीथिंग इज यूनिवर्स इज ज्योमेट्रिकल। हर जीव पे अप्लाई होता है, पेड़ पौधों पे अप्लाई होता है, फूलों पे अप्लाई होता है, आपकी बॉडी पे अप्लाई होता है। इट अप्लाइज ऑन एवरीथिंग। तो होता ऐसे है कि यूनिवर्स ऐसे नहीं कि वो आपसे रैंडम नंबर्स में बात करे। रैंडम नंबर्स को अगर आप रोज देखते भी होंगे तो आपकी वो नजर में नहीं आएंगे। तो यूनिवर्स ऐसे नंबर देता है जो कि स्पेशल हो, जिसको देख के पैटर्न लगे। जैसे मेरी अवेकनिंग 11-11 से स्टार्ट हुई थी। आई स्टार्टेड सीइंग 11-11 एवरीवेयर। मुझे फोन में 11-11 दिख रहा है, मुझे सामने गाड़ी का नंबर 11-11 दिख रहा है, मुझे बोर्ड पे कहीं पे वैसे ही 11-11 दिखाई दे रहा है। तो ये यूनिवर्स का एक तरीका है
आपकी अटेंशन गेन करने का और आपको यह मजबूर करने का कि मुझे ये ऐसे क्यों दिख रहा है। आपको अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन करने के लिए हैं ये सारे के सारे साइंस, कि आप क्वेश्चन करें आप कौन हैं। जब तक आप इस स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे कि आप क्वेश्चन करने लगें एवरी डे, सीख करने लगें कि मैं कौन हूं, मेरा क्या पर्पस है, मेरा जन्म क्यों हुआ है और जन्म होता क्या है, ये गेम है, लाइफ है, क्या है, किसने बनाया है, मेरा क्या रोल है इसके अंदर। तो जब तक ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे तब तक आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि आप सीख तभी करेंगे। हर टाइम आपको सीख करना है, किसी चीज को मानना नहीं है, किसी चीज को नकारना नहीं है। आपको हर टाइम इस पॉसिबिलिटी से रहना है कि भाई जो चीजें मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, बट आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं। और जानने की चाहत तभी पैदा हो सकती है जब आप इस स्टेज पे आए और ये माने कि मैं इस चीज के बारे में नहीं जानता। तो बहुत से लाइट वर्कर्स हैं, बहुत से लोग हैं जो इन चीजों को डिकोड करते हैं और बताते हैं कि भाई 11-11 का ये मतलब है, 12-12 का ये मतलब है, 10-10 का ये मतलब है। इसके अलावा भी कुछ पैटर्न नंबर्स होते हैं जो यूनिवर्स आपको दिखाता है, या आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप उन नंबर्स को देखें और फिर डिकोड करें अपने लिए कि इसका मेरे लिए क्या मीनिंग है, मुझे क्यों दिखाया जा रहा है। बट सारे का सार यह है कि वो सिर्फ आपको इसलिए दिखाया जा रहा है, जैसे 111, 222, 333, 777, 888। इंटरनेट पे आपको इनके डिफरेंट मीनिंग्स मिल जाएंगे कि भाई इसका मतलब ये है, इसलिए दिखा रहे हैं, इसका मतलब। दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एवरीबडी, ये हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। सेम चीज इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी। तो आपको किसी और की बात नहीं सुननी है कि ये इसका मतलब क्या है, आपको खुद इसको डिकोड करना पड़ेगा, खुद इस स्टेज पे और इस लेवल पे आना पड़ेगा कि मैं हर चीज को क्वेश्चन करूं, मैं इस गेम से क्वेश्चन करूं कि भाई क्या चल रहा है। और ट्रस्ट मी, जब भी आप इसको प्रकृति बोलते हैं, बेसिकली दिस वर्चुअल रियलिटी सिमुलेटेड गेम, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रकृति एंड पुरुष इज प्लेइंग द गेम। सो मैस्कुलिन, फेमिनिन, पुरुष, प्रकृति, ये दो प्रिंसिपल आपको हर जगह मिलेंगे। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे ये गेम चल रहा है। आपकी जो आत्मा है दैट इज पुरुष, आपकी जो बॉडी है और बाकी सब ये मटेरियल रियलिटी है दैट इज प्रकृति। तो इन दोनों के मेल से एक गेम चल रहा है। अभी अगर आप आत्मा से एक्ट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर स्लीपिंग। आप नहीं जानते कि आप कौन है। अगर आप अपने आप को एक शरीर समझते हैं, फिजिकल बॉडी समझते हैं, रोज शीशे के सामने जाके अपने आप को देखते हैं और समझते हैं कि जो दिख रहा है सिर्फ वही मैं हूं, दैट मीन्स यू आर लिविंग ए वेरी लिमिटेड लाइफ, यू आर स्लीपिंग, यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर एग्जिस्टेंस। लिटरली में आप एक आत्मा है जो कभी जन्म नहीं लेती, जो कभी मरती नहीं है, जिसका कोई शेप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई कलर नहीं है। तो इस चीज की रियलाइजेशन तब ही होगी जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करें, अपने आप से क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, अपने आप को जानना स्टार्ट करें। और जब आप क्वेश्चन करेंगे, आंसर्स तभी रिवील होंगे। परमात्मा आपको वही देता है जो आप मांगते हैं बेसिकली, और जितना आप डिजर्व करते हैं उतना आपको मिल जाता है। तो मांगते तो हर कोई पता नहीं क्या क्या है, बट उसको मिलता वही है जितना वो डिजर्व करता है। तो डिजर्व, अगर आप इस चीज को बढ़ा लें, जितनी आपकी पात्रता है, जो आप डिजर्व करते हैं, अगर आप उससे ऊपर चले जाते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं और अपने आप के ऊपर काम करके अपनी पात्रता बढ़ाते हैं, तो आपको वो चीजें मिलती हैं जो बड़े लेवल की हैं। तो इन सब के पीछे सिर्फ एक ही चीज है कि आपको जागने की जरूरत है और सीख करने की जरूरत है, क्वेश्चन करने की जरूरत है। इसी वजह से आपको ये सारे के सारे नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, इसी वजह से आपके ड्रीम्स के अंदर कुछ कुछ चीजें आपको बताई जा रही हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं एक साथ। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक मास अवेकनिंग चल रही है। इतना अंधकार हम देख के आए हैं और अभी बिल्कुल अंत है उस चीज का कि अंधकार इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब उसको हटाने का टाइम आ गया कि उसको हटाएं और हम हर चीज को फाड़ के बाहर निकलें और देखें कि हम असलियत में क्या है, हमारी रियलिटी क्या है। तो आपकी रियलिटी क्या है, इस चीज का ज्ञान आपको तभी होगा जब आप अपने साथ
बैठना स्टार्ट करेंगे। बाहर के वर्ल्ड में भी बड़ी चीजें तभी कर पाओगे जब इंटरनल वर्ल्ड के अंदर अपने साथ बैठ के अपने आप को जान लोगे, अपने आप को अलाइन कर लोगे यूनिवर्स के पर्पस के साथ, अपने पर्पस के साथ। क्योंकि मेजरली जो भी आपका पर्पस है वो आप डिसाइड करके आए हैं जन्म लेने से पहले। तो ये आप ही ने डिसाइड किया था कि इस टाइम पे, इस एज में, ये जब ये इवेंट हो जाएंगे तो मुझे ऐसा कुछ दिखना चाहिए जिससे मैं ये ऑटो पायलट मोड से निकल के अपनी लाइफ की स्टीयरिंग को अपने हाथ में लूं और फिर अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाऊं। तो बेसिकली जितने भी रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं, नंबर्स की फॉर्म्स में हैं या और डिफरेंट पैटर्न्स की फॉर्म में है, ज्योमेट्री की फॉर्म में है, जिस चीज की फॉर्म में भी है, उन सब का सिर्फ एक ही एक पर्पस है। उन लिटरल मीनिंग के पीछे मत भागिए। हाँ, एक चीज आप कर सकते हैं, जिस टाइप का थॉट प्रोसेस आपके मन में जो ख्याल चल रहे हैं और उसी टाइम पे यूनिवर्स ने या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको एक रिपीटेड नंबर दिखाया, तो ये उस चीज से रिलेटेड है जो आपके मन में भी चल रहा था, ये उस चीज से रिलेटेड है। बिकॉज योर स्पिरिट गाइड्स और यूनिवर्स इज ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद यू। वो हमेशा आपको देख रहे हैं, जान रहे हैं, आप चाहे इस बारे में अवेयर हो ना हो, दे आर वॉचिंग एवरीथिंग। तो हमें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, बट हर कोई हमें देख रहा है बेसिकली। हमारे एंसेस्टर्स भी, हमारे पूर्वज भी, हमारे देवता भी, देवी भी, सब आपको देख रहे हैं बेसिकली। तो आप कुछ साइन अप करके आए थे कि मुझे ये करना है और आपकी लाइफ उस ट्रैक पे नहीं जा रही है, तो आपके स्पिरिट गाइड्स की ड्यूटी है कि वो आपको दोबारा ट्रैक पे लेके आए, दोबारा उन लोगों से मिलाएं जिन लोगों से आपका मिलना जरूरी है। तो ये सब चीजें इस तरीके से चलती हैं। तो रिपीटेटेड नंबर्स का मेन फंडा यही है दैट इट्स टाइम टू गेट अप एंड गेट अवेक। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।